हेलो दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल WCC स्टडी पॉइंट में। आज का जो हमारा वीडियो है वो है योग, अंतर एवं गुणनफल पर आधारित प्रश्नों पर। तो आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला जो क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है आपको कि एक संख्या 54 से उतनी कम है जितनी 42 से अधिक। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो बहुत इजी होते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं को जोड़ देना है। 54 से उतनी अधिक है जितनी 42 से कम, और दोनों का 2 से डिवाइड कर देना है। तो कितना आ जाएगा मेरे पास 96 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 48। मतलब 48 वह संख्या है जो 54 से उतनी कम है जितनी 42 से कम है। हम प्रूव करके भी देख लेते हैं। हमारे पास 48 है, ये 54 और ये है हमारे पास 42। तो हम यहां देखेंगे यहाँ कितने का डिफरेंस है, 6 का, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 6 का। मतलब 48 54 से उतनी कम है जितनी 42 से ज्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम दोनों संख्या को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक संख्या 65 से उतनी अधिक है जितनी 73 से कम है। तो वह संख्या क्या होगी? तो 65 से जितनी अधिक है उतनी 73 से कम है। इसे भी हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 831 डिवाइड बाय 2 69। तो वह संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास, 69 आ जाएगी। और इसी का जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक संख्या 105 से उतनी अधिक है जितनी 217 से कम है। तो वह संख्या क्या होगी? इसको भी हम बहुत आसानी से कर लेंगे। 105 प्लस 217 डिवाइड बाय 2, यह जाएगा हमारे पास 322 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 161। तो वह संख्या क्या निकल के आएगी, 161 निकल कर आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं जो बहुत आसानी से मात्र आप देख के ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन। अब योग और अंतर पे आधारित क्वेश्चन देखते हैं। आपको पहला क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का योग 60 है और अंतर 8 है, तो बड़ी संख्या क्या है? अब ध्यान से देखेंगे, यहां पर आपको क्वेश्चन दिया पहला कि दो संख्याओं का जो सम है, योग है, a प्लस बी का योग कितना है, 60 है, और दोनों का जो अंतर है वो कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर क्या है, बड़ी संख्या क्या है? तो कभी घबराने की जरूरत नहीं है। बड़ी संख्या बोले छोटी संख्या बोले तो मैं आपको बता दे रहा हूं, जब भी बड़ी संख्या बोलेगा तो क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, योग प्लस अंतर डिवाइड बाय 2। और जब छोटी संख्या बोलता है तो छोटी संख्या करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, योग माइनस अंतर डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 60 और योग दिया हुआ है 60 और अंतर दिया हुआ 8। बड़ी संख्या निकालना है, तो बड़ी संख्या करने के लिए क्या करेंगे, 60 प्लस 8 को जोड़ देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपके पास आ जाएगा बड़ी संख्या 34। छोटी संख्या निकालना है, तो छोटी संख्या करने के लिए क्या करेंगे, 60 माइनस 8 डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो 52 डिवाइड बाय हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। आप देखेंगे कि 34 और 26 को मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 60 आएगा, और जो दोनों का डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालने का ये होता है आपके पास फॉर्मूला, जिसको हम आसानी से देख के ही कर सकते हैं, बड़ी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसको साफ कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 36। दो संख्याओं का योग दिया है a प्लस बी दिया हुआ है 36 और a माइनस बी दिया हुआ है आपको 24। तो वह बड़ी संख्या क्या होगी? अब यहां पर हमें बड़ी संख्या निकालना है। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने अभी बताया। बड़ी संख्या निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ देंगे। 36 प्लस 24 डिवाइड बाय 2। तो मेरे पास बड़ी संख्या क्या आ जाएगी? 30 आ जाएगी। 60 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 30। तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको, थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का जो योग है 27 है और अंतर 15 है। छोटी संख्या क्या होगी? तो छोटी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों संख्याओं को घटा देंगे। छोटी संख्या क्या करेंगे हम करेंगे 27 माइनस 15 डिवाइड बाय 2। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, है ना। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। 12 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास छोटी संख्या क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। और फोर्थ जो नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, वो बोल रहा है दो संख्याओं का योग 55 है और अंतर 25 है। छोटी संख्या क्या है? यहां भी छोटी संख्या पूछ लिया आपसे। तो छोटी संख्या क्या होने वाली है? यह होने वाली है 55 माइनस 25 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 15। तो ये आ जाएगा आपके पास। बड़ी संख्या और छोटी संख्या याद करना कैसे करते हैं मैंने आपको बताया। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और पूरा वीडियो जरूर देखें, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे किसी भी प्रकार का जो भी वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग 48 है तथा अंतर 8 है। उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? अब हम देखेंगे यहाँ पर कि दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल दिया है, a प्लस बी दिया हुआ है 48, a माइनस बी दिया हुआ है 8। तो आपसे पूछा है ए बी क्या होगा, मतलब गुणनफल क्या होगा। अब आप ध्यान से देखेंगे, ये ऐसे कभी क्वेश्चन आए ना कि आपको सम दिया हुआ है और सब्ट्रैक्शन दिया हुआ दोनों का, या दोनों का योग दिया है, दोनों का अंतर दिया हुआ है, तो ए बी क्या होगा। तो मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूं क्या करना है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो एक बार ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब यहाँ पे होगा ए आपके पास 48 होगा और बी आपके पास होगा 8 होगा। इसको ए और बी समझते हैं हम, ठीक है। या बोल सकते हैं एक्स वाई। तो कुछ नहीं करना है, एक बार जोड़ दो दोनों को, एक बार घटा दो दोनों को और डिवाइड कर दीजिए 4 से। ये कैसे आता है मैं ये भी बताऊंगा। तो क्या बचेगा मेरे पास? ए बी बचेगा। क्या हो जाएगा? 56 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाय 4, काट दीजिए 10, तो कितना आ गया? 560। तो ए बी क्या आ गया आपके पास? गुणनफल आ गया 560। चलिए देखते हैं कैसे आता है। तो आपने कभी पढ़ा होगा कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab होता है, ठीक है। 4ab होता है। तो हम क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है? 4ab ये निकालना है। तो यहां पे क्या हो गया? a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, ठीक है। क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 4 बराबर से क्या हो जाएगा हमारे पास? ए बी हो जाएगा। तो यहां पे देखेंगे जो a प्लस बी है, a प्लस बी क्या है? 48 है। तो क्या कर सकता हूं मैं? 48 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आपको a माइनस बी दिया हुआ है 8 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा? एक बार प्लस करना है, ए प्लस बी
a माइनस बी डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू ए बी। तो देखिए आप, अपन ने क्या करे, अपन ने यही तो करे हैं, ये देखिए इसको, यही तो करे हुए हैं अपन ने, कोई अलग से तो कुछ करे नहीं है। तो हमें इतनी मेहनत नहीं करना है, हमें डायरेक्टली इसको समझ लेना है कि यदि कोई संख्या का योग दिया हुआ है, दो संख्या का योग दिया हुआ है और दो संख्या का अंतर दिया हुआ है, तो आपसे पूछेगा कि दोनों का गुणनफल क्या है। तो दोनों को रख दीजिए, एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए और डिवाइड कर दीजिए 4 से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिक्स्थ नंबर का जो क्वेश्चन दिया है आपको, वो बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का गुणनफल 270 है तथा अंतर 3 है। अब दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, ए बी दिया है 270 और जो इनका अंतर दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ए माइनस बी दिया हुआ है 3। आपको निकालना है ये दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। अब ध्यान से देखेंगे, योग पूछेगा ना तो योग निकालने का फॉर्मूला होता है, ये भी सब उसी से बनते हैं, लेकिन हम उसको आसान बना लेते हैं। योग बराबर होता है, नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, योग बराबर होता है अंतर का स्क्वायर प्लस 4ab। और जब अंतर पूछेगा तो अंतर के लिए क्या करेंगे हम, योग का स्क्वायर माइनस 4ab। तो ध्यान से देखिएगा, योग पूछा तो प्लस लग रहा है, अंतर पूछेगा तो माइनस लग रहा है। सिर्फ योग की जगह अंतर आ जाएगा, अंतर की जगह योग चला जाएगा, इतना सा समझना है। ये सब फॉर्मूले से ही निकल के आते हैं। तो आपसे अभी पहला क्वेश्चन पूछा है कि a प्लस बी क्या होगा, मतलब योग क्या होगा। तो योग क्या होगा हम कर लेते हैं इसको। योग निकालने के लिए a प्लस बी क्या होगा, तो अंतर कितना दिया है आपके पास, 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर प्लस आपको दिया है 4 इंटू आपको दिया हुआ है ए बी कितना दिया है, 270 दिया हुआ है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 9, ये आ जाएगा 1080। 1080 आ गया, तो हमारे पास ये क्या बन गया, अंडर रूट 1089 बन गया, 1089 बन गया। तो 1089 किसका वर्ग होता है, तो 1089 जो होता है वो 33 का वर्ग होता है। मतलब मेरे पास a प्लस बी कितना निकल के आएगा, 33 निकल कर आएगा। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। तो इस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। यदि आप इसी को फॉर्मूले बेस्ड पे रखते तो उसमें थोड़ा सा लंबा चलता। आपके यहाँ पे क्या 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला रखो आंसर लाओ, सीधा सा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि दो संख्याओं का जो योग है 30 है। ठीक है, 7th नंबर का जो क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का जो योग दिया है a प्लस बी दिया हुआ है 30 और दो संख्याओं का जो गुणनफल दिया है ए बी दिया हुआ है 216। तो डेफिनेट क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे a माइनस बी पूछा होगा। तो हमें मालूम है अंतर पूछा है, तो हम क्या कर देंगे, अंतर इज इक्वल टू अंडर रूट योग स्क्वायर माइनस 4ab, है ना। आगे पीछे लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा छोटा उसे घटाना है, अंतर निकालना है। तो डिफरेंस निकालना तो क्या हो जाएगा, योग कितना दिया हुआ 30 दिया है, 30 का स्क्वायर माइनस 216, 4 इंटू 216। क्या करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये है 900 माइनस ये हो जाएगा आपके पास 864। कितना हो गया, अंडर रूट कितना हो गया 36। मतलब a माइनस बी कितना निकल के आया, 6 निकल के आया। और यही तो पूछा था उसने क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जो भी नए स्टूडेंट है सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, जिससे किसी भी प्रकार का जब भी वीडियो डालेगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।